नालागढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी जारी। अभी अभिभावकों से की जा रही है री एडमिशन के नाम पर लूट। री एडमिशन का नाम बदलकर एनुअल चार्जेस के नाम पर लिए जा रहे हैं एक एक छात्र से हजारों रुपए। नालागढ़ की जकात खाना में गुरु नानक पब्लिक स्कूल का है ये मामला। अभिभावकों ने स्कूल की गेट पर किया रोष प्रदर्शन। नालागढ़ की जकात खाना में गुरु नानक पब्लिक स्कूल के प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से मनमानी जारी है और स्कूली बच्चों के अभिभावकों से प्रबंधन द्वारा री एडमिशन फीस के नाम पर हजारों रुपए की लूट की जा रही है। स्कूल मैनेजमेंट द्वारा री एडमिशन का नाम बदलकर उसे एनुअल चार्जेस कहकर अभिभावकों से प्रति छात्र 5, 10, 15, 20 हजार रुपए फीस के नाम पर लिए जा रहे हैं। इसी के चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में खासा रोष देखा जा रहा है और दर्जनों की तादाद में स्कूली बच्चों के अभिभावकों द्वारा स्कूल के गेट पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उनसे लगातार मनमानी फीसें वसूली जा रही है और उन्होंने कहा कि कभी ट्यूशन के नाम पर तो कभी एनुअल चार्जेस के नाम पर अलग अलग फंड दिखाकर स्कूल प्रबंधन द्वारा उनसे हजारों रुपए वसूला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उनका कहना है कि जब सरकार द्वारा कहा गया है कि जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो उससे एक बार ही एडमिशन फीस ली जाएगी, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा हर साल री एडमिशन के नाम पर मोटी फीस वसूली जा रही है। अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रबंधन को चेतावनी देकर कहा गया है कि अगर जल्द ही उन्होंने अपनी मनमानी बंद नहीं किया तो वे आने वाले दिनों में स्कूल के गेट पर बैठकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन व स्थानीय प्रशासन की होगी। संदीप सैनी। मैम, क्या समस्या है आपकी? सर, हमारी समस्या यही है कि गुरु नानक स्कूल की एडमिशन फीस माफ़ की जावे, लेकिन हमारी ये समस्या है कि बच्चों जो हमारे हैं 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, गुरु नानक पब्लिक स्कूल में जगात खाना। सर, ये समस्या है कि हमारे बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं। पहले साल में तो इसका रिस्पांस कुछ नहीं मिला मुझे बच्चों में। पहले साल में मैंने ट्यूशन्स नहीं लगाई थी, लेकिन अब मैंने ट्यूशन लगाई है। तो पहले 3 महीने मैंने ट्यूशन्स नहीं लगाई बच्चों की। मैंने सर से पूछा कि पहले एग्ज़ाम में मेरे बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आया है। सर, इन्होंने बोला कि आप घर में ध्यान नहीं देते बच्चों को। सर, हमारे पास बच्चे सिर्फ 2 घंटे 1 घंटा रहते हैं, सारी दिन स्कूल में रहते हैं। उसके बाद मैंने 2500 रुपया ट्यूशन फीस देती हूँ 3 बच्चों का। सर, अब मैंने देखा तो कुछ रिस्पॉन्स आया बच्चों का। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरा चार्ज ले रहे हो हर महीने बच्चों का, हर एक चीज़ में हर बात यही बोलते हो कि आप इसका इतना बिल बन गया, इसका इतना बिल बन गया। सर, हम देते हैं, फिर हमारे बच्चों का साल का रिस्पांस क्यों नहीं आता? जब हम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो रिस्पांस अच्छा है तो बोलते हैं हाँ हमारे टीचर ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है। सर, मैंने कंप्लेंट्स भी की, प्रिंसिपल सर से भी कंप्लेंट्स की, तो उन्होंने यही बोला कि मैम आप ना घर में ध्यान दिया करो, बच्चों पे ध्यान नहीं होता। सर, हम ध्यान कब दें? खाने में बच्चे का 1 घंटा लग जाता है। मैम, कौन से स्कूल में आपके? सर, हमारे 3 बच्चे पढ़ते, 2 बेटी है, 1 बेटा है। एक 9th में है, एक 8th में है, एक 6th में हुआ है। कौन से स्कूल में? जगात खाना गुरु नानक पब्लिक स्कूल। मैम, आप लोग सरकारी स्कूल को क्यों नहीं अहमियत दे रहे हैं? सर, हम ये नहीं देते कि हमारे बच्चों पे अच्छा ध्यान नहीं होगा, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पढ़ पाएंगे। चलो यहाँ पे थोड़ा बच्चे मतलब पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान भी देते हैं। सर, ये समस्या है जी हमारी सरकारी में और प्राइवेटों में। हम इस वजह से यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने पिछले साल का सारा क्लियर कर दिया, अब फिर से 20,000 पे बिल पकड़ा दिया हाथ में। ये कौन सी बात हुई? पहले बोलते हैं हमने देना ही नहीं, एडमिशन फीस लेंगे नहीं, जो नहीं हो वो लेंगे। अब उन्होंने पकड़ा दिया हमारे हाथ में। कहाँ से हैं मैडम आप? क्या समस्या है मैडम आपकी? समस्या जी, 5.5 बच्चे पढ़ते हैं जी। कौन से स्कूल में जी? गुरु नानक पब्लिक स्कूल जगात खाना बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे पढ़ते हैं। सारे 10 ਆ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ 5 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਟੋਟਲ ਉਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, 15,000 ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਵਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ 250-300 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਆਈ ਜੀ ਨਿਊ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਲੱਗ। अवलीक हिमाचल प्रदेश पुलिस से भी रिटायर, अवलीक ब्लॉक समिति इलेक्शन से भी हारा हुआ है, फाइट किया हुआ है। मेरा पॉइंट ये है श्रीमान कि जो फीस गवर्नमेंट लेवल की है, चाहे सेंटर के लेवल की है चाहे स्टेट की है, उस हिसाब से हर एक स्कूल में, एक ये स्कूल नहीं बाकी सभी स्कूलों के लिए भी हदायत है ये वो ली जाए। दूसरा पॉइंट कि जो बस का
किराया है वो किलोमीटर के हिसाब से नियुक्त किया जाए, हर महीने का उस हिसाब से लिया जाए। और ये नहीं कि बस चलाने वाला ड्राइवर और उसका जो डंडा मैन है जिसको कनेक्टर कहते हैं, तो उसका भी बीच में जोड़ लगाना और उसको भी फिर भाई असीं तो इन्हूं तनख्वाह दे रहे हैं, ये बस ले जा रहा आ रहा और बस बच्चे चढ़ा रहा उतार रहा है। अगली बात जी, जैसे मेरे 2 पोतरियाँ पढ़ती है, 1 पोतरा पढ़ता है, 3 बच्चे मेरे पढ़ते हैं, मैं उनका ग्रैंडफादर हूँ। तो अगर इतनी फीस होती जाएगी, हमारे पास तो 1.5 या 2 बीघे ज़मीन है, फिर तो स्कूलों के लिए ही होगी, बच्चों की शिक्षा कहाँ जाएगी? तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते आप लोग? फिर सरकारी स्कूल में ये तो एक नकलजेंसी होगी कि बच्चा सरकारी में फेल हो जाता है और भाई प्राइवेट में फेल नहीं होता, वो इनको पास करने पड़ते हैं अपने बचाव के लिए, अपने पॉइंट बनाने के लिए और अपने स्कूल चलाने के लिए और पब्लिक को चुंबक से खींचने के लिए। सर कहाँ से हैं? सैनी माजरा। क्या समस्या है सर? समस्या ये है कि स्कूल वाले जो गुरु नानक पब्लिक स्कूल है, इन्होंने पहले बोला था कि जो भी बच्चा पहले से पढ़ रहा है उसकी री एडमिशन नहीं होगी। अब जब हम एडमिशन करवाने के लिए आ रहे हैं तो ये बोले कि री एडमिशन होगी। री एडमिशन की जगह इन्होंने फंड रख दिया जी, एनुअल फंड। दूसरे को जब री एडमिशन थी वो भी उतनी थी 5,000 रुपया, अब जो एनुअल फंड रखा है वो भी 5,000 है। जबकि समस्या ये है कि स्कूल में उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई तो है पर बच्चों को और फैसिलिटी नहीं है। बच्चे घर पे जाके बताते हैं कि आज हमारा म्यूज़िक का क्लास थी पर म्यूज़िक की टीचर नहीं आई, कंप्यूटर के क्लास थी, कंप्यूटर की टीचर नहीं आई। और दूसरा नंबर, जब हम स्पोर्ट्स के बारे में पूछते हैं बच्चे को भी स्पोर्ट्स का कोई टीचर नहीं आता, बहुत बच्चे बोलते हैं कि आज हमारे स्पोर्ट्स की क्लास नहीं लगी क्योंकि स्पोर्ट्स का टीचर नहीं आया। जब हम स्पोर्ट्स के बारे में इनसे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स का एक्स्ट्रा लगेगा पैसा, हर एक चीज़ का पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। कौन से स्कूल में आपके बच्चे? गुरु नानक पब्लिक स्कूल जी। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब हम चाह रहे हैं कि जो री एडमिशन फीस है या तो पूरी तरह से माफ़ की जाए, जबकि दूसरे स्टेट्स में, पंजाब में, हरियाणा में, सब में री एडमिशन माफ़ है जी, बिल्कुल माफ़ है। और जो इनकी ट्यूशन फीस है वो भी हर साल बढ़ती जा रही है, बस किराया है वो भी हर साल बढ़ता जा रहा है, कम होने के बजाय हर एक चीज़ बढ़ती जा रही है। प्रिंसिपल ऑफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल जगात। सर ये अभी बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार एडमिशन ली जा रही है हमारे बच्चों से, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना सर? दिस इज नॉट री एडमिशन एक्चुअली, दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमेबल आइटम्स। दे ऑलरेडी टोल्ड, वी ऑलरेडी टोल्ड देम कि ये कंज्यूमेबल आइटम्स की चार्जेस हैं, ये री एडमिशन और एडमिशन के चार्जेस नहीं हैं। यू कैन कंपेयर आवर फी स्ट्रक्चर विद अदर स्कूल्स आल्सो। नहीं सर, बोर्ड वहाँ जो लिखा हुआ बाहर उसके ऊपर ये लिखा कि न्यू एडमिशन नहीं होगी जी, जिनकी पहले हो चुकी है जी। तो इन्होंने यही रोक लगाया, उसके बावजूद भी हमसे पैसा लिया जा रहा है। न्यू एडमिशन में हमने क्या किया, न्यू एडमिशन में हमने एडमिशन चार्जेस बंद कर दिए। हमारे यहाँ कोई एडमिशन नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जो उनके चार्जेस हैं और एक मंथली फीस है। ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं और कोई हमारे पास एडमिशन फीस नहीं है। ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है, यू कैन सी वी आर वेरी क्लियर टू दिस। हमने कोई भी यहाँ पे हिडन नहीं रखा हुआ, कोई भी ऐसा छुपा के नहीं कर रहे कुछ भी ऐसा। इनकी एप्लीकेशन मेरे पास आई थी, इन्होंने लिखा था कि हम ये जो आपने चार्जेस बढ़ाए हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा था। हमने इनको बता दिया सारा कि मैनेजमेंट कमेटी से बात करके हम आपको बता देंगे। कमेटी ने कहा है कि हमने जो ये कंज्यूमेबल आइटम लिस्ट आपको दी है, ये जो हमने प्राइस डिसाइड किया है, ये ऑलरेडी हमने डिप्टी डायरेक्टर को भेज दिया। नहीं, इनका ये बोलना सर कि एडमिशन ना लेने का इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके सामने है जी, ये आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है, क्वेश्चनेबल लगती है, तो आप मुझे बता सकते हैं। नेशन न्यूज़ के लिए अनवर हुसैन की रिपोर्ट।